नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और जैसा आप निरंतर देखते आ रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा के उस विमर्श को, उसके मोतियों को गोता लगाकर खोज सकें, खुद भी आनंदित हो सकें और आनंद का वो तत्व आप तक भी पहुंचा सकें। एक अलग तरह की कोशिश है। ख़ास तौर से मैं इसको इसलिए और महत्वपूर्ण नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि ये इस दौर में एक जोखिम उठाने का प्रयास भी है। जब ये कहा जाता है कि मनोरंजन के नाना प्रकार के माध्यम उपलब्ध हैं, ऐसे में सत्संग और सत्यचिंतन के लिए समय किसके पास है? माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन बिल्कुल ठीक है, जैसे एक भव्य फिल्म होती है बिल्कुल उसी तरह है। भव्य राजप्रासाद हैं, नाना प्रकार के सुख के भोग हैं, लेकिन इन सब के बीच में चेहरे पर उदासी भी है, नैराश्य भी है। और जीवन के बारे में कभी न कभी किसी खरबपति, मिलियनेयर, बिलियनेयर की भी ये टिप्पणी है कि जीवन मेरे वश में नहीं है। तो फिर स्पष्ट है कि जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए। निश्चित तौर पर गृहस्थ आश्रम में है तो उसकी अनिवार्यता पूरी करें, उसका आनंद भी लें। धन कमाना है तो उसका भी आनंद लें। जो सुख भोग इस जगत में उपलब्ध हैं अपने यथा सामर्थ्य उससे भी गुजरें, लेकिन किसी में अटके नहीं, ऐसा हम सुनते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या हो या क्या होना चाहिए? सुनते तो हम बहुत हैं बचपन से, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जीवन को एक दिशा में रखो। लेकिन ये सब सुनने और इस पर चलने के बाद भी कहीं मन में एक निराशा तो मैं ना कहूँ अगर उसको, लेकिन एक ऐसा भाव तो रहता है कि ये वो मंजिल तो नहीं है जिस पर हमको चलना था। तो वो कौन सी मंजिल है जिस पर हमें चलना चाहिए? वो कौन सा माइलोमीटर हमें सेट करना चाहिए कि इतने किलोमीटर चलने के बाद वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमारे भीतर है, जो हमें आनंद से भर देगा। जब हमारे मित्र कहारों में बदलेंगे और हमारी पालकी अंतिम यात्रा के लिए निकलेगी, उस समय चेहरे पर एक मंद स्मित मुस्कान हो, क्या जीवन इस तरह से समाप्त नहीं हो सकता? बड़े प्रश्न हैं, गूढ़ प्रश्न हैं, जटिल प्रश्न भी हैं, और इनके उत्तर के लिए हमेशा की तरह मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी है, प्रणाम करता हूँ। और इसी प्रश्न से शुरू करता हूँ कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्य? आज आपने बड़ा एक गूढ़ और गहरा भी जी प्रश्न उत्पन्न किया है, लेकिन ये एक सर्वमान्य प्रश्न भी उत्पन्न किया है। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग चुप रह जाते हैं, कुछ लोग कहना चाहते हैं, कुछ लोग न बोलकर भी कह जाते हैं। एक बहुत अच्छे विद्वान कवि ने लिखा है, जीवन क्या इतना भोला है, जीवन क्या इतना भोला है, जो चाहोगे सो दे देगा, रात रात भर चांद रुलाकर तब मुट्ठी भर शबनम देगा। तो जिंदगी जो है वो अपने अर्थों को लेकर इतनी गूढ़ता के साथ है। हमारे वैदिक संस्कृति में कहा गया है कि भोजन करना, सोना, संसार में संतान उत्पन्न करना या भय करना, ये तो संसार के सब प्राणियों के पास उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक बात है, सारे प्राणियों के पास ही है। अर्थात इनमें से कोई उद्देश्य नहीं है। क्या बात है। ये काम जो हैं वो संसार के वो काम हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल ठीक। अर्थात यदि कोई कहे कि मैं भोजन के लिए प्रयास करता रहूं, ये मेरा उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये उद्देश्य तो शेर का भी है, ये उद्देश्य तो गधे का भी है, ये उद्देश्य तो कुत्ते का भी है। तुम मनुष्य हो। बिल्कुल ठीक बात है। तुम यदि सोचो कि संतान उत्पन्न करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य तो संसार के अन्य प्राणियों का भी है। तुम कहो अपने भय के विरुद्ध संघर्ष करना, अपने जीवन की रक्षा करना मेरा काम है, तो ये दुनिया करती है। तुम कहो मैं आराम से सोना चाहता हूँ मेरे जीवन, वो तो कुंभकर्ण भी सोता था, उठा के मार दिया गया। वो था तो कुंभकर्ण भी सोता था। तुमने वो छज्जेदार घर बना रखे हैं, अट्टालिका बना रखी है, धन वैभव बना रखा है चारों तरफ, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा तो बन गया, खत्म, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया जी। तब भी आप बेचैन हो, इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन का उद्देश्य आपको विदित नहीं है या आप जानना नहीं चाहते। इसके कारण ये है कि पहले आप खुद और जीवन को तो समझ लीजिए।
स्वयं को समझ लीजिए कि मैं कौन हूं, तो जीवन का उद्देश्य ठीक समझ बात, में आ ठीक जाएगा। बात। मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक गांव में एक सेठ जी हुआ करते थे। उनके यहाँ गायें थी। बड़ा अच्छा फैला हुआ परिवार था। उनके यहाँ संतान नहीं थी कोई। एक दिन उन्हें ये शुभ सूचना मिली कि उनकी पत्नी गर्भवती है। यथा समय पत्नी ने एक संतान को जन्म दिया। ये एक संयोग था कि उसी समय उनकी एक गाय के यहाँ बछड़ा भी हुआ। दोनों एक ही दिन आए जी। वो पशु भी उसी समय आया और ये नर भी उसी समय आया। मनुष्य के यहाँ हुआ जी। संतान हुई तो वो इतना खुश हो गया। उन्होंने बड़ी बड़ी समारोह किए, जलसा किए, लोगों को मिठाइयाँ बांटी और उस पशु के होने पर गाय ने उसको चाट कर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया। इधर संतान जो सेठ जी के यहाँ थी वो नाना भोगों को भोगता हुआ संसार के सुखों में लिप्त रहा और बड़ा होने लगा। ये बड़ा हुआ तो बैल बन गया, खेत में जुतने लगा। ये देश विदेश की पढ़ाई, दुनिया के लावण्य में जीवन जीता हुआ अपना जीवन जीने लगा। एक संयोग और हुआ। एक दिन उस सेठ जी का लड़का मर गया और संयोग से उसी दिन गौशाला में वो वृद्ध बैल भी मर गया जो इनके साथ हुआ था। दोनों खत्म हो गए। मनुष्य का जाना कितना शोक कारक होता है, कितना विदीर्ण करता है परिवार और वातावरण को। आप देख लीजिए, एक वर्ग रोता हुआ रहता है, चारों तरफ चित्कार होते रहता है, लेकिन दूसरा वर्ग धीरे से देखते रहता है कि शाम होने को है, इस मिट्टी को जरा यहाँ से हटाओ, इस मिट्टी को जरा यहाँ से हटाओ। यदि मनुष्य का शव रात भर घर में पड़ा रहे तो शरद जी पूरा घर जागता है। किसी मरे हुए आदमी को देख लो तो आप घबरा जाओगे, वहां पर लाश पड़ी हुई है। लेकिन कहीं पशु मरा पड़ा हो तो आपको डर नहीं लगेगा। रात भर वो पशु भी मरा पड़ा रहा। बच्चे की अंत्येष्टि हुई, पशु को दूसरे दिन चमड़े का काम करने वाला चर्मकार आया, उठा कर ले गया। महीना बीता। एक दिन वो चर्मकार फिर नमस्कार करके सेठ जी के पास आया। आकर उन्होंने कहा, ये एक जूता लाया हूं आपके लिए, पहनिए। सेठ जी ने देखा, बहुत अच्छा नक्काशीदार जूता। सेठ जी पहने, बड़े खुश हो गए। बोले, इसकी कितनी मुद्राएं दूं तुम्हें, इतना सुंदर जूता बनाया। बोले, नहीं, इसका कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि जो बैल आपका मर गया था उसके चमड़े से ही मैंने ये बनाया है। पशु को होत पनैया और नर को कछु नहीं होए। ठीक बात। पशु को होत पनैया और नर को कछु नहीं होए, और जो नर कछु करनी करे, नर से नारायण होए। तो मनुष्य में नारायणत्व के वो तत्व विद्यमान है जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जिसमें उसे चलना है। और काल चक्र चारों तरफ चल रहा है। वो जीवन की भौतिकता में भटक कर ये भूल जाता है कि अनमोल जीवन दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा जो मिला है, वो पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात है। क्षणभंगुर जीवन उसे मिला है। तो इस दुर्लभ जीवन में वो कर्म मूल के वृक्ष से उत्पन्न होने वाले संचित मूल है। कर्म मूल से उत्पन्न होने वाले उस फल को खाते हुए बैठा रहता है इस वृक्ष की छांव में। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी सुख का फल, कभी दुख का फल। कभी पाप की छाया मिलती है, कभी पुण्य की छाया मिलती है, तो कभी पाप की तप्त गर्मी वो सहता हुआ बैठा रहता है और सोचता है यही मेरा जीवन है। कौन सा जीवन है? आज देखें क्या हो रहा है। बड़े बड़े युवा लोग क्षणिक आवेग में रात में सोते हैं, सवेरे चले जाते हैं। ठीक बात है। रात में सोते हैं और सवेरे चले जाते हैं। क्षणभंगुर जीवन है। तो इस क्षणभंगुर जीवन में यदि तुमने नर से नारायण पथ का सूत्र समझ लिया, मुक्ति का वो रास्ता समझ लिया, तो आप कर्म करते हुए भी पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके पीछे आप दौड़ते हैं। वर्ग चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार तत्व हैं। इसमें ध्यान रखिए, काम और अर्थ भाग्य से मिलता है। काम और अर्थ भाग्य से। आपका स्वरूप कैसा होगा, आप कहाँ पैदा होंगे, आप कैसे होंगे, ये सुनिश्चित है। आपके जीवन में धन कब आएगा? मेहनत से धन नहीं मिलता, नहीं तो एक गरीब जो है करोड़पति होता, दिन भर मेहनत करने वाला। धन भी प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन दो तत्व आपके पास हैं, धर्म और मोक्ष। तो जीवन का लक्ष्य है धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करना। वाह, बिल्कुल। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म पर मैंने अपनी चर्चाएं हो चुकी हैं। धर्म वही धारण करना। तो आप वो धारण करिए
वो धारण करिए। टिकट बिक रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए टिकट लीजिए, खरीद लीजिए टिकट। बोले काय का टिकट है? बोले बस यहाँ से लेकर के वो आगे जो बैठे हुए हैं एक व्यक्ति, उनको छूना है। अगर आपने उनको छू लिया तो आपके जीवन को माला माल वो कर देंगे। आप छू कर आइए, वहाँ जाएंगे तो आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा। अब आप वो टिकट लेते हैं, टिकट लेकर बस चलना है आपको उस व्यक्ति के पास तक। तब तक सुंदर नृत्य करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, चलचित्र के फिल्म दिखाई पड़ते हैं, लावण्यमयी सुंदरियां दिखाई पड़ती हैं, चाट की दुकान दिखाई पड़ती है, नाना प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन दिखाई पड़ते हैं, नाना प्रकार की स्वर लहरियां आती। कहाँ दौड़ रहा है, उसके पीछे आए यहाँ तो कुछ पल बैठ ले। आप रुकते जाते हैं और समयावधि बीत जाता है, आप उसके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपके जीवन के लक्ष्य को तो आपको मोक्ष नामक उस सत्ता के पास पहुंचना है जो आपको बंधन मुक्त कर देगी, बंधन मुक्त कर देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को सन्यासी हो जाना है। जीवन रहते हुए मुक्त हो जाना, ये है मोक्ष। बहुत सुंदर बात है। ये जीवन का श्रेष्ठतम मोक्ष है। इसी पर एक कथा भी, जो रशन एक कहानी है जिसको हम सब में से कई लोगों ने जाना और समझा होगा, कि एक ऐसा गांव है जहाँ कहा जाता है कि वहाँ जाकर एक घोड़े पर बैठकर सूर्यास्त के पहले पहले जितनी घुड़दौड़ आप कर लेंगे वहाँ तक की भूमि आपकी होगी। दूर दूर के देशों से लोग आते हैं कि वाह, तो बड़ा सरल काम है कि सुबह सुबह आप पहुँचिए, सूर्योदय के साथ शुरू करिए सफ़र। घोड़ा भी उनका, और उनका कहना है जहाँ तक आप दौड़ लेंगे, शर्त यही है कि शाम को फिर उसी लक्ष्य पर आना होगा जहाँ से आरंभ किया है। और फिर एक व्यक्ति जिसको शौक़ है कि हाँ भूमि होनी चाहिए, पहुँचता है, घोड़े पर बैठता है और लालच बढ़ता चला जाता है कि और दौड़ा लूँ थोड़ा। घोड़ा भी थक गया, मनुष्य भी थक गया, और फिर अचानक प्रतीत होता है कि हे भगवान, सूर्यास्त का समय नज़दीक है, घोड़ा भी दौड़ रहा है वापसी के लिए, मनुष्य भी उस पर बैठा दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते घोड़ा तो फिर भी शक्ति और सामर्थ्य का स्वामी है, वो तो जैसे तैसे ये दौड़ अधमरा होकर पूरी कर लेता है, लेकिन उस पर बैठा मनुष्य मर चुका होता है। और वो कबीला और वो गांव, वहाँ लोग हंसते हैं कि ऐसे ही आते हैं लोग, ऐसे ही आते हैं, इच्छाएं बड़ी रखते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, लेकिन कोई अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाता, कोई अपनी मंजिल पूरी नहीं कर पाता। ये हमारे जीवन की जो तृष्णा है जी, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वाह, ये तृष्णा वो है जो हमें जीर्ण कर देती है। ठीक बात है। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। आप देखें जितनी सहजता से अब आप अपने देह की प्रक्रियाओं को देखते हैं, जिस देह से आप लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, घोड़ा लौटा तो आपकी देह शांत हो गई थी। घोड़ा है इंद्रियां। हाँ, ठीक बात। इंद्रियां तब भी तृप्त नहीं थी, तब भी कपिल से उनकी महतारी कहती है देवहूति कि इंद्रियां तर्षणात् वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन अभी भी लगता है, जीभ कहती मीठा खा ले, आँख कहता है कुछ ऐसी दृश्य देख जिससे तुझे संतोष मिले, कान कहता है विषयी संगीत सुन ले। तो इंद्रियां तर्षणात्, इंद्रियां शिथिल नहीं होती। घोड़ा इंद्रियां है, इंद्रियों का प्रतीक है। जीव शांत हो जाता है। उसकी पृष्ठभूमि इस तथ्य पर आधारित है कि इंद्रियां इसलिए शिथिल हो जाती हैं, शिथिल होने के बाद भी उनका वेग वही बना रहता है, लेकिन अंतर्मन का जीव कब व्यथित हो जाता है? क्योंकि उसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता है। जन्म दुखम, जाया दुखम, जरा दुखम, परम दुखम। हर जगह दुखी दुख है। जन्म लेना कोई सुखद बात नहीं होती। वो बालक बोल नहीं पाता, उससे पूछें तो वो बताएगा कि वो क्यों रो रहा है, वो तथ्य को बताएगा। फिर जब जरा अवस्था आ जाती, जीर्ण काया हो जाती है, तब आपके देखिए जीवन में कितना दुख होता है, कितनी अभिलाषाएं। उन वृद्ध आंखों को देखो जो ऐसा घूरते रहते हैं। वो लगता है कि यहाँ भी कोई यवनाश्व आ जाए, यहाँ भी कोई ऐसा पुत्र आ जाए, यहाँ भी कोई दान दाता आ जाए जो मुझे अपनी जवानी दे जाए। वाह, जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। आप केवल उन अतीत के चिंतन में खो जाते हो, लोगों को यही बताने में कि मैंने अपने समय में ये किया था, मैंने अपने उस प्रहलाद कहते हैं अपने मित्रों से, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, उनके मित्र कहते हैं कि भाई आप जब वृद्ध हो जाओगे तब हरि भजन कर लेना, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर। क्या बात है, वाह। परमात्मा तत्व को इसलिए ध्यान कर लीजिए कि तन तर्कस से जात है, श्वास शरीर को तीर। हमारी प्रत्येक दिन की देखिए
ये संसार एक आकाश की तरह है। हम्म, चहुओं ओर फैला हुआ वृहद आकाश है संसार। वहां एक पतंग डोर में बांधे हुए अपन उसको उड़ा रहे हैं। आप देखिए डोर कैसे बंधी हुई है, चक्री से बंधी हुई है। अब देखिए अध्यात्म कितनी सुंदर बात कहता है। अध्यात्म कहता है कि ये अनंत आकाश जो है ये संसार है। अनंत आकाश संसार है। पतंग तेरा तन है और उससे बंधी हुई जो डोर है वो तेरी सांसें हैं और वो काल चक्र की चक्री में बंधा हुआ है। तेरे न रहने पर भी संसार होगा और तेरे रहने पर भी संसार है, लेकिन इस असार संसार में तूने जीवन का लक्ष्य कौन सा तय किया है? तू कब? तुलसी विलंब न कीजिए। तो आपको जागृत भाव को प्राप्त होना पड़ेगा। बहुत सुंदर। जागृही हे मना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गीता एक और इसका सुंदर दृष्टांत देती है। गीता की पृष्ठभूमि से अपन विदित हैं कि गीता कहाँ कही जा रही है, किस अज्ञानतम को नाश करने के लिए कही जा रही है। गीता तो कहती है, सुनो भैया, जब सो जाएं संसार के सारे लोग तब तुम जागो। जब सो जाएं सारे लोग तब तुम जागो। हाँ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। वाह वाह वाह। जब संसार जिसको रात समझती है, हाँ। तब तुम उस समय ये मान लेना या निशा जो रात हो गई है, तब तुम्हारी सुबह प्रारंभ होगी। अर्थात जब सारे शोर थम जाएं तब संगीत तुम सुनना। जब सारे शोर थम जाएं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे युवा, तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी ऐसा कर देता हूँ, तुमने ये ले लिया तो मैं भी ये ले लेता हूँ, तुम ये कर रहे हो तो मैं भी ये ले लेता हूँ। वो अंधानुकरण की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। तो उनका जीवन भी उतना ही हो जाता है। उनकी सोच कितनी है, तुमने सोचा वहां नौकरी करना है तो मैंने भी फार्म भर दिया वहां नौकरी करना है। तुमने लोन से ये ले लिया, तुम्हारे घर फ्रिज है तो मेरे घर भी फ्रिज आ जाएगा। तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में है तो आप उस प्रक्रियाओं में हो जाते हैं। तो ये तो संसार की रात्रि है। या निशा सर्वभूतानाम निकलना ही तस्याम जागृत संयमी। देखिए लक्ष्य को वही प्राप्त करता है जो धीर होता है। धीरा संस्कृत का शब्द है। धीर का अर्थ होता है चतुर सुजान। धीर का अर्थ होता है चतुर सुंदर है। तो संसार के शोर में जो आत्मा के संगीत को सुन सकता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त हो गया वो अपने लक्ष्य में पहुंच गया। तो अपने लक्ष्य को समझिए, और लक्ष्य क्या है ये उस व्यक्ति ने भी हमें बताया है जिसका नाम बुद्ध है। सिद्धार्थ, जिनको हम राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जानते हैं। जैसा हमने प्रोफेसर गोस्वामी से ही सुना, और मैं उस बहुत ही विस्मयकारी उस उत्तर को मानता हूँ जिसमें प्रोफेसर गोस्वामी जी ने हमें बताया कि जब गंधर्व ने, यक्ष ने पूछा महाभारत में युधिष्ठिर से कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हें क्या लगता है, बताओ मुझे। उन्होंने कहा, प्रतिदिन मृत्यु को देखने वाला मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं है, लेकिन एक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति को, बुद्ध नाम के व्यक्ति को ये मृत्यु इतना डराती है, इतना भयभीत करती है अर्जुन की तरह, कि वो अपने सारथी से कहता है, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहूँगा, मैं बुद्ध होना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि मृत्यु के परे क्या है। और यही बात है कि जिसको अंग्रेजी में हम और आप कहते हैं इनलाइटेंड, वो बुद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने उस रहस्य के पार देख लिया। हम बुद्ध नहीं हो सकते, अगर हमारी सीमा है तो कुछ तो बुद्धत्व का कुछ अंश तो हो सकता है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बहुत प्रणाम करता हूँ हृदय से आपको। तो अनुमति दीजिए, ऐसा लगता है कि इस सागर में गोते लगाते रहें, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। मैं सुन रहा हूँ, मेरे साथी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड के बाद ये एडिट करने वाले मित्र भी होंगे, और एडिटिंग के बाद ये आप तक पहुँचेगा कार्यक्रम। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कौन लाभार्थी कब किस क्षण इसका लाभ उठाकर अपनी मुक्ति की पटकथा लिख देगा, कोई नहीं जानता। प्रणाम। अगली बार एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।